हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हिंदी का टॉपिक करेंगे अलंकार। ठीक है, इससे पहले भी हम हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी कर चुके हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखी तो आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी की, वो भी जरूर देखिएगा। जो भी थ्योरी हम करते हैं उसी थ्योरी के रिलेटेड हम MCQ भी करते हैं, वो भी आप जरूर देखिएगा। अलग से आपको MCQ यानी कि प्रैक्टिस जो व्याकरण है हिंदी की, उसकी अलग से प्लेलिस्ट आपको बनी हुई मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। अलंकार के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट है आपके भेद कितने प्रकार के होते हैं सभी के सभी हम समझेंगे कि कैसे आप पता लगाएं कि अलंकार कौन सा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलंकार। जो अलंकार है ये अलम धातु से बना है। ठीक है, कौन सी धातु से बना है? अलम धातु से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? आभूषण। ठीक है, जिस प्रकार आदमी की शोभा आभूषण बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा कौन बढ़ाते हैं? अलंकार। ठीक है, अलम धातु से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? आभूषण होता है। ठीक है, अब इसके प्रकार देखते हैं। जनरली दो तरह के होते हैं। ठीक है, जो ज्यादातर हम पढ़ते हैं दो तरह के पढ़ते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है, तो सभी के सभी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं एग्जाम्पल की। ठीक, हेल्प से हम समझेंगे सभी के सभी। ठीक है, वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। यदि आज की वीडियो आपने देख ली तो आज के बाद आपको अलंकार में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया दो, शब्दा और अर्था। तो शब्द पर आश्रित होते हैं उनको हम बोलते हैं शब्दालंकार, और जो अर्थ पर आश्रित होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अर्थालंकार। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अनुप्रास अलंकार की। ठीक है, जो अनुप्रास अलंकार है इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान होती है इसमें वर्ण बार बार आपका रिपीट होता है। ठीक है, जिसमें वर्ण बार बार आए आपका वो क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे स जो आपका वर्ण है स हर एक शब्द में जो स वर्ण है ये बार बार आपका रिपीट हो रहा है आपका, तो ये आपका क्या होगा? अनुप्रास अलंकार की पहचान होगी। तो आपको उदाहरण दिया होगा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा में कौन सा अलंकार है, तो आप देखेंगे जिसमें वर्ण बार बार आए वो क्या होगा? आपका अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें स जो वर्ण है इसकी बार बार क्या हुई है? रिपीटेशन हुई है। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट हम देखते हैं यमक अलंकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं यमक अलंकार की पहचान क्या होती है। यमक अलंकार में क्या होता है? एक शब्द, यहां पर क्या है? एक शब्द बार बार आता है। ठीक है, अनुप्रास में एक वर्ण बार बार आता है, इसमें एक शब्द बार बार आएगा और हर बार उसका अर्थ क्या होगा? अलग होगा। एक शब्द बार बार आए और अर्थ अलग अलग होगा। ठीक है, ये आपको पहचान इसकी याद रखनी है। यमक अलंकार में एक शब्द क्या आएगा? बार बार आएगा और हर बार उसका अर्थ अलग होगा। उदाहरण देखते हैं, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। अब आप देखेंगे जो कनक और कनक शब्द है ये आपका क्या बार आया है? दो बार आया है और हर बार इसका अर्थ अलग है। कैसे? जो पहला कनक है उसका मतलब है सोना। क्या है? सोना। ठीक है, और जो दूसरा कनक है इसका मतलब है धतूरा। ठीक है, नशीली जो चीज होती है वो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कनक कनकते सो गुनी, जो सोना है वो दतूरे से 100 गुना अधिक है। कैसे? मादकता अधिक है। मादकता का मतलब क्या होता है? नशा। जो सोने का नशा है इस नशीली चीज के नशे से 100 गुना अधिक है। ठीक है, वा खाए बुराए जग, यदि आदमी को ये धतूरा मिल जाए तब भी भुरा जाता है। भुरा जाता मतलब पागल हो जाता है। कहते हैं ना भुरा गए हो क्या,
पागल हो गए हो क्या? वाह खाए, यदि आदमी धतूरा खा ले तब भी बुरा जाता है, यानी कि पागल हो जाता है नशीली चीज खाने के बाद। और या पाए बुराए, और जब आदमी को सोना मिल जाए तब भी उस सोने के नशे में क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। ठीक है, ये इसका मतलब है। आप देखेंगे कनक कनक 2 बार यूज हुआ है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। ठीक है, समझ आ गया सबको, ये इसकी पहचान है। आगे चलते हैं सलेस अलंकार। जो सलेस अलंकार है इसमें एक शब्द बार बार आएगा, एक शब्द एक बार आएगा, लेकिन अर्थ अलग अलग होगा। ठीक है, एक शब्द एक बार आएगा लेकिन अर्थ अलग अलग होगा। उदाहरण देखते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब देखिए मैंने क्या बताया, सलेस का मतलब क्या होता है? एक शब्द एक ही बार आएगा और हर बार उसका अर्थ अलग होगा। कैसे? ये पानी जो है, पानी गए ना उबरे, ठीक है, पानी जो शब्द यहाँ पर यूज हुआ है एक ही बार यूज हुआ है, लेकिन मोती के लिए, मानुष के लिए और चून के लिए इस पानी का अर्थ अलग अलग है। ठीक है, तीनों के लिए क्या है? अलग अलग है। देखते हैं रहीमन जी क्या कहते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, कि पानी को बचा के रखना जरूरी है, बिना पानी के कुछ नहीं है। ठीक है, पानी गए ना उबरे, यदि पानी को हमने संरक्षित नहीं किया, बचा के नहीं रखा, तो मोती मानुष चून, यानी कि मोती के लिए यहाँ पर पानी का मतलब है चमक। ठीक है, मोती के लिए यहाँ पर क्या मतलब है? चमक। और मानुष यानी मनुष्य के लिए यहाँ पर क्या है? प्रतिष्ठा। और चून के लिए यहाँ पर मतलब है पानी का जल। ठीक है, यानी कि बिना पानी के मोती की चमक, यानी कि बिना चमक के मोती का कोई महत्व नहीं है। बिना प्रतिष्ठा, पानी का मतलब क्या है? मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा। यदि आदमी की कोई प्रतिष्ठा नहीं होगी तो उसके बिना मनुष्य का कोई महत्व नहीं है, अर्थहीन है वो। और इस चून के लिए पानी का मतलब है जल। बिना जल के चूना क्या होगा? जो चून है वो सूखा रहेगा। ठीक है, उसका कोई महत्व नहीं होगा, इसलिए हमें इसको बचा के रखना चाहिए। बिना पानी के इन तीनों चीजों का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को। यमक में बार बार आएगा और अर्थ भी हर बार अलग होगा। सलेस में एक ही बार आएगा और एक बार आने के बावजूद भी उसका अर्थ अलग अलग होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, जो पहले तीनों उदाहरण हैं ये हैं आपके शब्द अलंकार के। ठीक है, जो शब्द पर आश्रित होते हैं, शब्द अलंकार के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शब्द अलंकार के उदाहरण हैं जो अब हम पढ़ेंगे, ये होंगे आपके अर्थ अलंकार। तो अर्थ में सबसे पहले हम देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है? उपमा के 4 अंग आपके होते हैं। ठीक है, 4 अंग कौन कौन से हैं? उदाहरण से समझते हैं। मुख चंद्र सा सुंदर है। ठीक है, उपमा अलंकार की पहचान मैं बता देता हूं, जहां पर आपको सा, सम, सदृश, जैसा, ऐसा, जैसा, समान, ये शब्द दिख जाएं, ये किसके उदाहरण हैं? आपकी पहचान है उपमा की। जहां भी आपको सा, ऐसा, जैसा, सदृश, समान या फिर ज्यों ये मिल जाए, ये आपके किसकी पहचान है? आपकी उपमा की। उपमा के 4 अंग आपके होते हैं। आप देखेंगे मुख चंद्र सा है, योजक चिन्ह भी आपका है पहचान, और आपको क्या मिल गया यहाँ पर? सा। पहचान मैंने क्या बताई? सा। तो ये आपका किसका होगा? उपमा अलंकार का। उपमा अलंकार के आपके 4 अंग होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं उपमेय। उपमेय होती है जिसकी क्या की जाए? उपमेय में आपको याद रखना, जिसकी उपमा दी जाए, यानी कि जिसकी तुलना की जाए, जिसकी समानता बताई जाए, वो होता है आपका उपमेय।
जिसकी उपमा दी जाए और जिससे उपमा दी जाए, ठीक है, जिससे तुलना कर रहे हैं हम, वो क्या हो जाएगा आपका उपमान। ठीक है, उसके बाद है सदृश समानता। ठीक है, सदृश गुण यानी कि जो दोनों में गुण होता है वो समान धर्म। ठीक है, यानी कि उपमेय उपमान में पाया जाने वाला गुण कौन कौन सा है, वो आपका जैसे सुंदर है। उपमेय और उपमान में समानता यानी कि गुण क्या है, मुख चंद्र सा सुंदर है, दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में सुंदर हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका समान धर्म। यानी कि उपमेय और उपमान में पाया जाने वाला जो गुण है वो समान धर्म। और सदृश सूचक जो शब्द होते हैं जैसे सा, ये आपके 4 अंग होते हैं सदृश सूचक, यानी कि समानता बताने वाले जिनसे हमें पता चले, और वो कौन कौन से हैं, सा, सम, सदृश, ऐसा, जैसा, समान, जो। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यदि नहीं भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए उपमा के कितने अंग हैं, 4। उपमेय क्या है, जिसकी उपमा दी जाए, यानी कि हम किसकी दे रहे हैं यहाँ पर, मुख की, मुंह की बात कर रहे हैं, और जिससे उपमा की जाए। उपमा का मतलब क्या है, कंपैरिजन जिससे करते हैं, तुलना जिससे करते हैं, समानता जिससे हम दिखाते हैं। ठीक है, और सदृश सूचक शब्द हो गए आपके सा, सम, ऐसा, जैसा, और समान गुण दिखाने वाले, यानी कि ये दोनों क्या है, सुंदर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है उपमा के बारे में। अब हम चलते हैं आगे, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा की आपकी पहचान है मानो मनो, जहां पर आपको ये चीजें दिख जाएं, मानो, मनु, मनहु और जानो, जनु। ठीक है, ये शब्द आपको जहां पर दिख जाएं वो आपके क्या होंगे, आपके उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होगी। ठीक है, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनो। अब आप देखेंगे इसमें क्या है, मुख मानो चंद्र है। ठीक है, यहां पर वो क्या बता रहा है कि मानो मुख चंद्र है, यहां पर आपको दिख गया मानो, तो मानो दिखते ही आप क्या बताएंगे, ये कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान मैंने आपको बता दी, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जहां पर आपको दिख जाए वो क्या होंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है आपका, उपमेय में उपमान का आरोप करते हैं। ठीक है, उपमेय में उपमान का आरोप, उपमेय में उपमान का आरोप, मतलब जो उपमेय है, ठीक है, जिसकी उपमा की जाए उसी को क्या बताते हैं, उपमान। ठीक है, जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं उसी को वो बता देते हैं। जैसे मुख चंद्र है, यहां पर उसने मुख को ही क्या बता दिया, चंद्र बता दिया, यानी कि उपमेय में ही उपमान का आरोप लगा दिया कि मुख क्या है, चंद्र है। तो ये पहचान आपकी रखनी है रूपक। ठीक है, रूपक में क्या है, उपमेय में उपमान का आरोप, किसी चीज को वही बता देना, अलग अलग ना बता के कि कह दे मुख ही चंद्र है। ठीक है, अलग चीज नहीं है, मुख को ही उसने चंद्र बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार। क्या होता है, जहां पर चीजें बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं। ठीक है, जहां पर चीजें बढ़ा चढ़ाकर बताई जाए, ठीक है, ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर चीजें बता दी जाएं, वो क्या होता है आपका अतिशयोक्ति। जैसे यह चंद्र है, उसने बोला कि कोई भी चीज देखी, उसने बोल दिया कि ये चंद्र है। अतिशयोक्ति यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बता दिया उसने, उसी को चंद्र बता दिया। जैसे एक और उदाहरण बताता हूं मैं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, उसमें यहां पर देखिए बढ़ा चढ़ाकर चीजें बताई हैं कि हनुमान की पूंछ में आग ही लगन नहीं पाई और लंका सारी जल गई और सारे निशाचर भी भाग गए। यानी कि कोई चीज ज्यादा आप बढ़ा चढ़ाकर बताएं, वहां पर क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण में क्या होता है, जो अमानवीय चीजें होती हैं उनमें मानवीय गुणों का आरोप आप लगाते हैं। ठीक है, अमानवीय जो चीजें होती हैं, अमानव जो चीजें होती हैं, उनमें मानवीय चीजों का आरोप,
यानी कि जो चीजें निर्जीव होती हैं, जिनमें जान नहीं होती, उनमें मानव की तरह तुलना करना। जैसे उदाहरण देखते हैं, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। जैसे वनस्पतियां हैं, ये आपकी क्या है, अमानवीय चीजें हैं, ठीक है, क्या है, अमानवीय चीजें। उनमें क्या बताया है, वनस्पतियां जग गई हैं और जग के अलसा रही हैं आदमी की तरह। जैसे आदमी सुबह उठता है और जगने के बाद अलसाता है थोड़ा सा और फिर उठ के अपना मुंह धोता है, तो उसी की तरह उसने क्या कर दी, तुलना कर दी वनस्पतियों की मानवीय चीजों से, कि वनस्पतियां जगी और जगने के बाद अलसाई और मुख धोती शीतल जल से, और ऐसा लगता है कि जैसे शीतल जल से अपना क्या धो रही हो, मुंह धो रही हो। ठीक है, तो ये क्या है, आपका मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, तो ये थे आपके अलंकार के उदाहरण और आपकी पहचान। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सभी के सभी अलंकार की पहचान पता लग गई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।